जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का जो हमारा सत्संग है ये कह सकती हूँ मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि जो भी मोटिवेशनल स्टोरी होती है मैं ऑलमोस्ट गुरु जी से रिलेट करके ही डालती हूँ और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं मोटिवेशनल स्टोरी। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं और मेरी यही अभिलाषा है, या कह सकती हूँ मेरा एक मोटो है यही, कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के चरण कमलों से लगे हुए हैं, तो अच्छी बातें सुने और उन बातों को अपने जीवन में फॉलो करें, क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे सकारात्मक रहो, सकारात्मक विचार अपनाओ और सकारात्मक जीवन ही जियो। अपने आप ही तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और वो सभी पुण्य कर्मों में बदल जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो स्टोरी है वह है संगत की सुगंध। एक दिन एक विद्वान अध्यापक अपने शिष्यों के साथ प्रकृति की सैर पर निकले। रास्ता हरियाली से भरा था। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थीं। चलते चलते अध्यापक अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा स्वभाव और चरित्र बनता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। वे सोच रहे थे कि आखिर संगत का इतना असर कैसे हो सकता है। तभी अध्यापक की नजर रास्ते के किनारे लगे एक सुंदर गुलाब के पौधे पर पड़ी, जो खिले हुए फूलों से लदा था और उसकी सुगंध दूर तक फैल रही थी। अध्यापक ने एक शिक्षक को बुलाकर कहा, जाओ इस पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी का ठेला उठाकर लेकर आओ। शिष्य तुरंत गया और मिट्टी का लेकर ढेला लेकर आ गया, मतलब थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ गया। अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे सूंघो और बताओ कि कैसी सुगंध आ रही है। शिष्य ने जैसे ही मिट्टी को सूंघा वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही है। तब अध्यापक ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, यही है संगत का असर। यह साधारण मिट्टी है, लेकिन यह गुलाब के फूलों के पास रहने के कारण खुद भी सुगंधित हो गई है। रोज इस पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हैं, इसलिए उसमें भी वही खुशबू बस गई है। उन्होंने आगे समझाया, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी संगति से प्रभावित होता है। यदि वह अच्छे, सज्जन और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहेगा तो उसमें भी वही अच्छे गुण आ जाएंगे। लेकिन यदि वह बुरी संगति में रहेगा तो उसके अंदर भी बुरे विचार और आदतें घर कर लेंगी। शिष्य अब पूरी तरह समझ चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि संगत केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। अध्यापक ने अंत में कहा, इसलिए हमेशा ऐसी संगत चुनो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए, तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच विकसित करे, क्योंकि सही संगत ही जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। उस दिन के बाद सभी शिष्यों ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अच्छी संगत में रहेंगे और अपने जीवन को सुगंधित बनाएंगे, ठीक उसी मिट्टी की तरह जो गुलाब के साथ रहकर महक उठी थी। संगत जी, इससे हमें शिक्षा मिलती है
अच्छी संगत इंसान को महान बनाती है, जबकि बुरी संगत उसे पतन की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा सही लोगों का साथ चुने। संगत जी, आपने गुरुजी के सत्संग तो बहुत सुने होंगे, मैंने भी बहुत सुने हैं। अब संगत के ऊपर ही बात आई। तो एक बार हुआ ऐसा था संगत जी कि गुरुजी के पास एक ओल्ड संगत आंटी जाती थी और वो गुरुजी की डिवोटी थी, बहुत टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। जाते-जाते एक दिन सडनली क्या हुआ, उनकी उनके पड़ोस में कोई नई फैमिली आई और आंटी जी को लगा कि जैसे बातचीत हुई, उनकी फ्रेंड बनी, तो वो लेडी बहुत परेशान थी। अब आंटी जी को लगा कि ये परेशान है तो मैं भी इसको गुरुजी के पास लेकर जाऊं। जब वो गुरुजी के पास उनको लेकर पहुंची, तो गुरुजी उनको देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ संगत जी, वो आंटी जो उनकी नेबर आंटी थी वो उनके साथ नहीं गई। आंटी जी अब अकेली गईं। जब आंटी जी अकेली गईं, तो जब वो गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थीं, तब गुरुजी ने आंटी जी को बोला कि पिछली बार तू जिस आंटी को अपने साथ लेकर आई थी ना, वो आंटी सही नहीं है। तू उसका साथ छोड़ दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगी। तब आंटी जी ने सोचा अपने मन में कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो अच्छी लेडी है। लेकिन फिर भी उन्होंने गुरुजी की बात को डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया, माना, लेकिन फिर भी वो परखना चाहती थी क्योंकि हम लॉजिकल बुद्धि के साथ चलते हैं और हम कई बार गुरु की बातों को भी परख लेते हैं। अब आंटी जी ने वैसा ही सोचा और उन्होंने क्या किया संगत जी कि थोड़े से दिन बाद पता चला उन्हें कि जब पड़ोस में उनके वो जो आंटी रहती थी, उनके घर में पुलिस की रेड पड़ी और उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले और बाद में पता चला कि वो गलत कार्यों में लिप्त थी, गलत चीज़ें करती थी। वो सुंदर-सुंदर औरतों को अपने साथ फँसाकर, लड़कियों को फँसाकर उनके साथ गलत कार्य करवाती थी। आंटी जी को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि गुरुजी ने पहले ही उनको सचेत कर दिया था। और बाद में संगत जी जब वो गुरुजी से मिलने गई उस घटना के बाद, तो जब चरण स्पर्श किए गुरुजी के तो गुरुजी ने बोला, "आ गई समझ कि मैं तुझे क्यों मना कर रहा था?" तो संगत जी वही है कि संगत का असर ना बहुत जल्दी पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपने रंग बदल देता है। तो इसलिए कभी भी गुरुओं की बात को नकारते नहीं हैं। अगर गुरु ने कुछ बोला है ना, तो अपनी बुद्धि बिना चलाए ही उस पर स्वीकार कर लेना चाहिए, उन बातों को मान लेना चाहिए। और संगत जी, कहीं न कहीं गुरु हमारे लिए जो हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। जैसे हमारे घर के माता-पिता अपने बच्चे का भविष्य निखारना चाहते हैं, उसे अच्छी राह पर लाना चाहते हैं, सेम एक गुरु भी अपने बच्चों को, संगत को अच्छे रास्ते पर लाता है और गलत रास्तों से बचा लेता है। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।